अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसे हैं शाह जी? मालिक का बे इंतहा करम है, अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र है। शाह जी, मुहर्रम के अंदर एक तो ये टाइम बन रहा है और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है कि मुहर्रम के हवाले से भी शाह जी से पूछेंगे कि 1 से लेकर 10 मुहर्रम के मामले पे भी और दुआ की कबूलियत का। फ़िलहाल दुआ की कबूलियत पे बात करते हैं, जी क्योंकि शाह वो जी। ऐसा टॉपिक नहीं है मुहर्रम जो मालिकों का जो है वो एहसास, वो ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर ना ऐसे ही लेट इट मतलब जाते जाते गुफ्तगू की जा सके। सरकार ख़त्मी मर्तबत बादशाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हमारी खुशी में खुश हुआ करो और हमारे गम में गमगीन हुआ करो। जिसका कलमा पढ़ा जाता है ना, फिर उसका एहसास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बेशक। और अगर कलमा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा जाता है तो फिर उनके घर के दुख का, उनके घर की तकलीफ़ का, उनके घर के जो है वो उनके ऊपर होने वाले जुल्म का एहसास तो कम अज़ कम होना चाहिए। बेशक। और उसके ऊपर मैं ये ऐसे ही सरे राह गुफ्तगू करने से ना ज़रा इसलिए घबराता हूँ कि वो मालिक हैं और हम मालिक को ऐसे गुज़रते गुज़रते कुछ नहीं उनका ज़िक्र कर सकते। उनका ज़िक्र प्रॉपर अलहदा होना चाहिए और मैं वैसे ही करता हूँ। जी शाह जी। आ जाते हैं अब थोड़ा कबूलियत दुआ की साथ। कबूलियत दुआ की साथ जो है वो जब भी इस वीडियो का जिक्र करता हूँ कि कबूलियत दुआ की साथ का, तो इसमें सबसे अहम चीज़ ये होती है कि मैं जो लोग पहले से नहीं जानते उनको ये बताता हूँ कि ये साथ होती क्या है। नंबर 1, ये साथ एस्ट्रोलॉजी की बुनियाद पे नहीं निकाली जाती। इसका ताल्लुक एस्ट्रोलॉजी से, वैदिक से, वेस्टर्न से बिल्कुल 0% है। जी सर। इसका ताल्लुक प्योरली जो है वो क्वांटम एनर्जी से, एनर्जी पैटर्न से। अल्लाह ने कुन कह के कायनात बनाई तो कुन भी एक एनर्जी थी और अल्लाह की कुन का, उस अमर का इम्पैक्ट इस कायनात पे तब तक रहेगा जब तक ये कायनात रहेगी। अब्दुल आबाद तक रहेगा। अज़ल से ये एनर्जी चल रही है और अबद तक रहेगी और ये कायनात के अंदर मौजूद है। अब दूसरा, अल्लाह ने 2 तरह की चीज़ें हमेशा बनाई। अल्लाह कहता है हमने हर चीज़ के जोड़े बनाए। जोड़े सिनोनिम्स के भी, एंटोनिम्स के भी जो हैं वो जेंडर्स में भी हर जगह जोड़े हैं। ठीक है, जैसे ज़िंदगी का मौत के साथ जोड़ा, रोशनी का तरीके के साथ जोड़ा, पॉजिटिव एनर्जीज़ का नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ जोड़ा। पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी हमेशा एक ही वक्त में एक ही तरह बहती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कभी पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा पीक पे चली जाती है, कभी नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा पीक पे चली जाती है। तो ये जो दुआ की कबूलियत के साथ है, ये बेसिकली वो एनर्जी का फ्लो है कि जिस वक्त पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा पीक के ऊपर होती है। बिल्कुल। और जब एनर्जी बहुत ज़्यादा पीक के ऊपर होती है तो फिर इसका मतलब है कि उस वक्त, यानी आपने कहीं पे कोई किसी समुंदर के साथ साथ कहीं या दरिया के साथ साथ कहीं बहना है और वो उस वक्त दरिया की स्पीड भी बहुत तेज़ है, समुंदर जो है वो बहुत तेज़ी से बह रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि आप तेज़ी से अपना सफ़र तय कर लें। बिल्कुल। इसी तरह जब ये एनर्जीज़ आप जो है वो आपकी ये एनर्जी जब आपको मिलती हैं तो ये इट गिव्स यू दी पुश बैक देती है। और इस एनर्जी के साथ जुड़ने का मतलब है, देखो हम जब बात करते हैं ना कबूलियत दुआ, तो कबूलियत दुआ तो किसी लफ्ज़ की पाबंदी नहीं है। बिल्कुल, हर टाइम कबूलियत दुआ तो किसी अरबी, फ़ारसी, उर्दू, किसी लम्हे, किसी साथ, किसी की पाबंद नहीं। साथ की वजह से आपको वो मौका मिलता है कि आप अल्लाह के करीब हो जाएं। उस वक्त पॉजिटिव एनर्जी होती है, आप उसके साथ जुड़ते हैं तो आप तेज़ी से अल्लाह के करीब हो जाते हैं। जब आप तेज़ी से अल्लाह के करीब होते हैं तो इसका मतलब है आपके काम तेज़ी से हो जाते हैं। 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए भी अगर आप अल्लाह के करीब हो गए तो दुआ तो कबूल हो गई, बाकी सैकड़ों चीज़ें आपको मिल गई। यानी अल्लाह की कुर्बत का एहसास हो गया, आपके अंदर पकीज़गी आ गई, आपके अंदर आपकी नेगेटिविटी दूर हो गई, आपकी चीज़ें ठीक हो गई। इस बार जो कबूलियत दुआ का टाइम बन रहा है, अब जो कबूलियत दुआ का टाइम मैं कैलकुलेट करता हूँ वो मैं पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम PST के मुताबिक करता हूँ +50 GMT। ठीक है, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी टाइम जोन्स के लोग हैं, उनके लिए जो है वो अपने अपने टाइम जोन के मुताबिक इसको कैलकुलेट करें, क्योंकि एनर्जी हमेशा ग्लोबली एक ही तरह बिहेव करती है, वो ये टाइम जोन्स की पाबंद नहीं होती। अब जो टाइम बन रहा है वो बन रहा है 19 जून 2026 जुमे का दिन। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है,
اور یہ جمعے والے دن جو ٹائم بن رہا ہے وہ بھی بڑا شاندار ٹائم ہے. صبح 5:54 صبح 5:54 پہ یہ 5:54 5:54 AM یا 5:54 آورس کے اوپر ٹھیک ہے یہ ٹائم شروع ہوگا اور 11:27 AM یا 11:27 آورس کے اوپر یہ ٹائم ختم ہو جائے گا. ٹائم بھی کافی ہے. 5 گھنٹے 33 منٹ 5.5 گھنٹے سے یہ زیادہ کا ٹائم ہے. اچھا یہ پاکستان ٹائم کے مطابق شاہ جی بتا رہے ہیں, آپ اپنے حساب سے ٹائم دیکھ لیجئے گا جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو. جس بھی ٹائم زون میں ہے اس ٹائم زون کو +500 GMT کے مطابق کیلکولیٹ کر لیجئے گا. کر لیں ٹھیک ہے. 333 منٹس ہیں 333 منٹ ہے. 19 جون 2026 جمعہ اور 5:54 AM till 11:27 یہ تک ٹائم رہے گا. اب میں ایک اور چیز اس ساتھ میں ایک خاص چیز ہے, جی شاہ یعنی جتنی دیر سے میں کئی سال سے یہ ساتھ کر رہا ہوں, پہلے تو یہ میں اپنے صرف کلائنٹس کو بتایا کرتا تھا, پھر میں نے سوچا کہ جو باقی لوگوں کو جو ہے وہ سب کو بتا دیتے ہیں. اچھا تو میں نے پھر اس کو جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ بھی کرنا شروع کر دیا اور اس کو بھی کرتے ہوئے مجھے کئی سال ہو گئے. تو اس میں اس بار ایک چیز ہے, میں 2 صورتوں کا ہمیشہ ذکر کرتا ہوں. ایک تو میں اس صورتوں کے پڑھنے کا ایک پیٹرن بتاتا ہوں اور 2 صورتیں جن کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں. ایک وہ صورت جس کے ساتھ اس ساتھ کی انرجی پوری کی پوری ایگزیکٹلی میچ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے. اور دوسری صورت اس ساتھ کی ایگزیکیوشن کی انرجی ہوتی ہے. باقی ان 2 صورتوں کے مطابق باقی چیزیں باقی صورتیں ان کے ساتھ ایڈجسٹ کر کے نکالی جاتی ہیں. اٹس پراپر سیکوینس. اس بار جو ساتھ کی انرجی ہے وہ قرآن پاک کی ایک صورت سے میچ کرنے کی بجائے 2 صورتوں سے میچ کر گئی ہے. اچھا ماشاءاللہ. یعنی وہ انرجی انہینسڈ ہو گئی ہے, بہت زیادہ انہینسڈ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اور اس بار شاید تھوڑا سا چیزیں لمبی بھی ہوں گی لیکن اس کو طریقے سے کرنا پڑے گا. اب جو سورت جس کے ساتھ یہ میچ کی ہے وہ سورہ ابراہیم ہے. سورہ ابراہیم خلیل اللہ, اللہ کی کرم نوازی ہے, سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بادشاہ قرآن کے آباء و اجداد ہیں. آل محمد اور آل ابراہیم یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. یعنی آل ابراہیم علیہ السلام, جب ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو سرکار ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم کا مطلب رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد, پھر سرکار اور آل محمد سرکار کی اولاد. یعنی ایک پورا سیکوینس ہے اس میں. اور سورہ ابراہیم کا مطلب ہے اس پورے سیکوینس کی انرجی. ٹھیک ہے. دوسری صورت جس کے ساتھ یہ انرجی میچ کری ہے وہ جو ایگزیکیوشن کی صورت ہے وہ ہے سورہ زحا. اور جس کے ساتھ اس کی انرجی دوبارہ میچ کر رہی ہے وہ ہے سورہ فاتحہ. تو یہ تینوں کی انرجی اتنی زبردست قسم کا بن رہا ہے, یہ تو چھوڑنے والی ساتھ ہی نہیں ہے, یہ تو ایسی ساتھ ہی نہیں ہے کہ جس میں, کیونکہ یہ قربت الہی کا بڑا شاندار وقت ہے. یہ دعائیں مستجاب ہونے کا تو وقت ہے ہی ہے, یہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کا وقت ہے, احساس انسانیت کا وقت ہے, مشکل ترین لمحوں میں اللہ کی خاص مدد آنے کا وقت ہے. اور یہ اگر میں اس کو کہوں کہ یہ کرامتوں کا وقت ہے تو بالکل ہوں گی کرامتیں. دین دنیا کی کامیابیوں کا وقت ہے. ہاں احتیاط کا بھی وقت ہے, کیونکہ اس کی انرجی جب اتنی تیز ہوتی ہے نا تو وہ جب سمجھیں کہ جیسے وولٹیج زیادہ آ رہے ہوتے ہیں, وہ ایک لیول تک یعنی 220 تک آ رہے ہوں تو چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. وہ 230 240 چلے جائیں نا تو تھوڑا سا دباؤ, اتنا نہیں ہے کہ بہت زیادہ لیکن تھوڑا سا ہوگا. اس لیے احتیاط کا بھی وقت ہے, جذباتی نہیں ہونا. باقی ٹھیک ہے, کرنا کیا ہے اس کا میں طریقہ بتاتا ہوں. سب سے پہلے جو لوگ اس کو کرتے ہیں ان کو آئیڈیا ہے 2 نفل نماز شکرانہ سٹارٹ میں پڑھنا ہے. اللہ کے پاس جانا ہے سر, جس کے گھر جانا ہے اس کو کچھ نہ کچھ تو دینا ہے, اور کچھ دے نہیں سکتے, اللہ نے سارا کچھ ہمیں دیا ہوا ہے تو ہم کم از کم اس کا شکریہ تو ادا کر سکتے ہیں. تو اس کا شکریہ ادا کر, اور اس کے بعد درود پاک 2 نفل شکرانے کے پڑھیں. اس کے فوراً بعد سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین اور ان کی اہل بیت کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ, کم سے کم 1 تسبیح, زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے. اس کے بعد ایک بار سورہ ابراہیم 1 مرتبہ, پھر دوبارہ درود پاک کم از کم 1 تسبیح, زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے. اس کے بعد 2 صورتیں ہیں جو ان تینوں صورتوں کے ساتھ بڑی میچ کریں, ایک سورہ فلق اور ایک سورہ ناس. سب سے پہلے سورہ فلق 19 مرتبہ, پھر سورہ ناس 19 مرتبہ, پھر سورہ زحا جو اس کی ایگزیکیوشن کی انرجی ہے جس میں وہ صرف 5 مرتبہ. ٹھیک ہے. دوبارہ سورہ
नास 19 मरतबा, फिर सूरह फलक 19 मरतबा, उसके बाद दोबारा दरूद पाक, कम से कम एक तस्बीह, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आसानी से हो सके। और फिर उसके बाद एक और सूरत जिसका मैंने जिक्र किया था कि जिसके साथ ये एनर्जी दोबारा मैच करती है, सूरह फातिहा। सूरह फातिहा 11 मरतबा, फिर दोबारा दरूद पाक, सरकार ख़त्मी मरतबत बादशाह कौनैन और आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातो वस्सलाम की बारगाह में दरूद पाक, कम से कम एक तस्बीह, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आसानी से हो सके। उसके बाद सलातुल हाजत, सलातुल हाजत 2 नफल पढ़ें, फिर दोबारा दरूद पाक पढ़ें, कम से कम एक तस्बीह, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आसानी से हो सके, और फिर दुआ करें। दुआ खुद गर्जी नहीं है, दुआ ऐसा नहीं है कि आप अपने लिए मांग लें और बाकियों के लिए नहीं। दुआ जितनी मांग सकते हैं, जितनी लोगों के लिए करेंगे। सरकार ख़त्मी मरतबत बादशाह कौनैन का फरमान है कि अगर तुम अपने दुश्मन के लिए दुआ कर सकते हो तो तुम्हें अपने लिए दुआ करने की ज़रूरत नहीं है। तो दुश्मन के लिए दुआ करने का मतलब ये है कि जिस बंदे से आपको फ़ायदा ही कोई नहीं, उल्टा नुकसान का अंदेशा है, उसके लिए भी दुआ करें। उसके लिए भी, जिनसे जो आपको पसंद है उनके लिए तो करनी है, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, बहन भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए आपने करनी है दुआ, तो उनके लिए भी करें ना जो दोस्त नहीं है, उनके लिए भी करें ना कि जो आपके करीबी नहीं है, उनके लिए भी करें ना कि जिनसे आपको भले की तवक्को नहीं है। करें, तो करके देखें करता क्या जी। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके चैनल और आपकी टीम के लिए भी दुआ करें, मेरे चैनल और मेरी टीम के लिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बैक एंड पे बड़े लोग काम कर रहे हैं। मैं नाम भी ले लेता हूँ, यासिर साहब हैं, यासिर जंजुआ साहब, तैयब है, एडी भाई हैं हमारे, तो इन सब के लिए भी आपने दुआ करनी। ये बैक एंड पे सारे मामला देख रहे होते हैं, इवन साद है, नदीम है, ये सब देख रहे होते हैं, तो इनको भी दुआओं में आपने खसूसी याद रखना है। तो शाहजी की टीम को भी याद रखना है। शाहजी ये बताइएगा कि इसमें जो एनर्जी है सबसे ज़्यादा, अगर आपने ये साथ निकाली तो किस चीज़ में आप देखते हैं कि ये एनर्जी बनेगी? सबसे ज़्यादा अल्लाह की कुर्बत का एहसास है। याद रखिए, दुआ कबूलियत होती उस वक्त है जब आप अल्लाह के करीब होते हैं। यानी आप 1 सेकंड के सिर्फ 1000वें हिस्से के लिए अल्लाह के करीब हो गए, आपकी पूरी ज़िंदगी ठीक करने के लिए काफ़ी है। शाहजी, एक नॉर्वे से क्लाइंट कह लें कि हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने, बल्कि आपके क्लाइंट भी रहे हैं, उन्होंने नीचे कमेंट किया था कि मेरा ना कोई 15-20 साल से काम फंसा हुआ था, कोई पैसों से रिलेटेड था। कहते मेरी ना अचानक आपकी वीडियो पे नज़र पड़ी, तो मैंने आपकी वीडियो देखी, उसके बाद मैं आपकी ना वीडियो देखने लग गया। ये नीचे कमेंट आया, बहुत लंबा कमेंट, नॉर्वे से थे वो। कहते मैंने ना ये साथ जो शाहजी ने बताई मैंने वो की, उसके बाद मेरे काम रुके ही नहीं, काम होने लग गए। अल्लाह करता है सर, मेरे कहने जो से साथ आपने निकाल मेरी औकात हैसियत ही कोई नहीं है, करना अल्लाह ने है। अच्छा, मैं सिर्फ उसके बनाए हुए सिस्टम को पढ़ता हूँ और दयानतदारी से बता देता हूँ, दैट्स इट। शाहजी, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, अगर देखा जाए इंसान के, देखें किसी की शादी नहीं हो रही, किसी के मसले मसाइल बड़े हैं, किसी को कर्जों में तंगी है, ये सारे मामलात हल करने का अल्लाह करता है, अल्लाह करता है, अल्लाह की कुर्बत। देखें, जैसे डॉक्टर का काम दवाई बताना है, डॉक्टर ने आपके हिस्से की दवाई खानी नहीं है, तो हमने भी आपको सिर्फ बताना है, करना आपने है। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ नाज़रीन बहुत इंपॉर्टेंट और ज़रूरी है, हमारी वीडियो फेसबुक पे भी लग रही है और उस पर भी नंबर चलता है, और नंबर यही है जो यूट्यूब के ऊपर फलक शेख ऑफिशियल, आप ऑफिशियल चैनल देखें, उसके ऊपर सैयद अदर जाफरी साहब का नंबर चल रहा है। दीगर चैनल्स हैं जो इंटरव्यूज़ करते हैं शाहजी के, यही नंबर अगर चल रहा है तो ज़ाहिर सी बात है यही रियल है। टिकटॉक पे मुख्तलिफ शाहजी का अपना भी होगा तो यही नंबर होगा, तो आपने धोखा नहीं खाना। बहुत से लोगों के अकाउंट्स हैं जो नंबर अपना चला के अपने आप को सैयद हैदर जाफरी साहब बता रहे हैं, तो इन लोगों से आपने, बल्कि जहाँ देखें नंबर चेंज आपको नज़र आए, थोड़ा सा धोखा लगे तो रिपोर्ट मारनी है आपने। मैं शाहजी से रिक्वेस्ट करूँगा अपना नंबर एक बार खुद भी बता दें। वो जो 0302 768 टेट्रा 6 एक ही नंबर है मेरा चल रहा है, और वो ही सारी जगह के ऊपर है, इसके अलावा बाकी नंबर नहीं है। और मैंने इसकी ज़ाहिर सी बात है पहले भी कंप्लेन करवाई हुई है साइबर क्राइम्स में, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना, वो असल में मेरा क्या फ़र्क है, लेकिन जिन लोगों को वो लूटते हैं सर, मुझे उसकी तकलीफ़ है। और मैं बार बार ये अर्ज़ करता हूँ कि ये एक ही मेरा नंबर है, दूसरा नंबर कोई नहीं है, नंबर नहीं, ये एक ही नंबर है, इसी पर रब्ता करना यही है। और इसके ऊपर ये भी होता है कि जी क्यों बड़ी लंबी है, तो वो क्यों इसलिए बड़ी लंबी होती है कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि मैं 4 या 5 सेशन से ज़्यादा जो है वो कर सकूँ पूरे दिन में 24 आवर्स में। तो जब मैं दयानतदारी से काम ही नहीं कर सकूंगा, मैं अपने गले से उतारूंगा, तो मैं क्यों इतना लोड इकट्ठा करूं? तो आपने इंतज़ार भी करना है। अब ये नहीं है इस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो हैदर जाफरी साहब फ़ोन उठाएंगे, असिस्टेंट आपके मेरे असिस्टेंट ही करते हैं जी। मैं रिसर्च करनी है,
میں نے اور کام کرنا ہے, میں فون ہی اٹھانے لگ جاؤں, تو میں باقی یہ ساری یہ جو میں ساتھ نکالتا ہوں اس کے لیے مجھے ٹائم چاہیے. اس نمبر پہ آپ کال کر کے کہیں جی وہ تو شاجی تھے نہیں, تو یہ یاد رکھیں اسسٹنٹ ہے, اگر آپ نے اپوائنٹمنٹ بک کروانی ہے تو آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. دیکھیں کلیئر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. باقی آپ سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا, یہ یاد رکھیں کہ بھولنا نہیں ہے آپ سب نے, کیونکہ آپ کو شاہ جی نے بڑی محنت کی ہوتی ہے اس کے اوپر, اور یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے تحفہ ہے جو پورے 1 مہینے کے بعد ہمیں ملتا ہے. اپنا خیال رکھیں, سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن دبائیں, ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کریں, ہو سکتا ہے کسی کا مسئلہ حل ہو جائے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ